ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सहस्रध्राय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। प्रतिष्ठा आप पूजा करो, दोनों सब लोग पूजा करो यहाँ घर में। सर्वेभ्यो नमः आभ्यामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। सभी बहनें देखिए यहाँ इसी तरफ पकड़ना, एक तरफ पकड़ना। आज दिल से प्रार्थना कीजिए गुरुदेव कि हमारा राग देश अहंकार जैसे शत्रुओं को विनाश कीजिए गुरुदेव। हम संगठित होकर काम करें क्योंकि उन माता जी की आंखों में बेटा तुम हमारे बच्चे हो, अगर आपस में लोग तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ संकल्प कैसे करेंगे? हम संगठित होकर काम करेंगे। फूल चावल ले ले हाथ में, सब लोग बोले परम पूज्य गुरुदेव। वंदनीय माता जी, आप पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम सब बच्चों की भावनाओं को भी अपनी भावनाओं से जोड़ लीजिए। हम सब बच्चे तन मन धन से आपका कार्य करेंगे, ऐसा आश्वासन आपको दिलाते हैं। यहाँ पैर छू लेंगे, फूल और चावल चढ़ा के भगवान को अजनब दान पेटी में ही डालेंगे, इधर उधर नहीं रखेंगे। गायत्री मंत्र बोलते रहे, सब लोग पूजा करते रहे। ओम भूर्भुवः ये विश्व कल्याण की भाव से सब हो रहा है। ये सब विश्व कल्याण की भाव से इसको कराया जा रहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने जो 100 वर्ष पहले ज्योति प्रज्वलित की थी, उसी से दादा गुरुदेव प्रकट हुए थे और उसी से आज 35 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार बना है। आज गुरुदेव सब बच्चों तक जा रहे हैं और खाली भारत में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जाके अपना ऑरा बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। और उनका एक ही उद्देश्य है, युग निर्माण करना, पूरे विश्व का कल्याण करने की भावना से ही ये सब हो रहा है। और अभी जो है 19 जनवरी से 23 जनवरी तक एक बड़ा कार्यक्रम शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें कि 51,000 वरिष्ठ कार्यकर्ता ऑल वर्ल्ड लेवल से आएंगे और वो निर्धारण करेंगे कि पूरे विश्व का कल्याण कैसे किया जाए और हम क्या क्या करें। वो उन लोग सारे संकल्पित होंगे कि हम तन मन धन से विश्व व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे, भाईचारा लेके आएंगे, सबको एक करेंगे और इसी भाव से हम लोग ये सारा कार्यक्रम। आपकी ये कलश यात्रा आज कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ? आज हमारी कलश यात्रा जो है वो शताब्दी नगर से इंजीनियर कॉलोनी और वहाँ से होते हुए यहाँ पे कुलदीप विहार में आई हुई है और राजीव नगर और काफ़ी जगह पे पूजन हुआ है। जगह जगह 12 ब्लॉक हम लोग पूरा कर चुके हैं। इस समय जिले लेवल पे हम सारा कुछ कर रहे हैं। सारे विधायक जो भी कुछ है, जो भी बीच में आ रहे हैं, वो सारे के सारे पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय शक्ति दे रहे हैं गुरुदेव। जिन्हें शक्ति चाहिए वो आए और गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर एक ही भाव करें कि हम तन मन धन से विश्व व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे, विश्व कल्याण के भाव से काम करेंगे, दुनिया में अमन चैन आए। क्योंकि गुरुदेव लिख गए कि सन 1987 में गुरुदेव ने लिखा, सफलता का जहाज यहाँ से हरिद्वार से निकल चुका है, युग परिवर्तन होकर ही रहेगा। सब लोग बदल जाएं, जो नहीं बदलेंगे तो महाकाल अब कुचलने वाले हैं सबको। एक तरफ सृजन होगा और एक तरफ विध्वंस होगा। अभी कहाँ तक आपकी? अभी शाम अभी ग्रीन पार्क में जाएंगे हम लोग और उसके बाद कई जगह पे हमारी शाम तक तकरीबन 20 जगह कार्यक्रम होने हैं। और जब पूरा कार्यक्रम हमारा समापन हो जाएगा उसके बाद ही ये रथ यात्रा हमारी चेतक केंद्र पर पहुंचे। ये सतत आंदोलन आपका कहाँ पर? ये सतत आंदोलन हमारा शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में हो रहा है। सन 2011 में गुरुदेव का जन्म हुआ और उसके बाद जो ना उन्होंने जब 16 साल की अवस्था में दादा गुरुदेव प्रकट हुए थे दीपक की ज्योति से, इसी ज्योति से, तो उसमें गुरुदेव को निर्धारण किया उन्होंने कि आपके 4 जन्म हुए थे। पहले जन्म में गुरुदेव कबीर के रूप में आए थे, फिर दूसरा जो जन्म हुआ उनका उसमें रामानुजाचार्य के रूप में आए, तब भी उन्होंने समाज सेवा का ही काम किया। तीसरा जन्म परमहंस के रूप में हुआ, जो माँ काली साक्षात भोजन किया करती थी उनके साथ। और चौथा जन्म दादा गुरुदेव ने ही दिखाया था उन्हें कि बेटा आप तुम्हारा ये युग निर्माण के हुआ है, पूरी दुनिया को बदलने के लिए आप आए हैं। और गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि 27,000 ऋषि सत्ताएं इस समय पूरे विश्व को संचालन कर रही हैं।
और जो 51,000 जो बैठेंगे ऋषि, जो हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि 88,000 ऋषि जो बैठते थे और निर्धारण किया जाता था, पूरे विश्व में नियम बनाए जाते थे। इसी तरह ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे अमित शाह भाई साहब माननीय और सारे के सारे माननीय जो हमारे पर्सन हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी उसमें सम्मिलित होंगी और वो सब मिल के काम करेंगे कि हम कैसे इस सृष्टि को सुंदर बनाएं, कैसे हम एक जो ना पूरी दुनिया को सुंदर बनाने का काम करें। तो ये सारे बच्चे अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना समय लगाते हैं और अपना धन लगाते हैं। कोई कोई 1-1 महीने की सैलरी, कोई 1 दिन की सैलरी, पूरे विश्व कल्याण के लिए लगे हुए हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। आप ये कलश यात्रा लेके जाए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अपना परिचय दें आप। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिनके संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने पिछले 3 जन्मों से तप किया और चौथे जन्म में उन्होंने गाय के गोबर से निकले हुए जौ की रोटी खा करके और 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, जिसके तप से उन्होंने जब 1958 में तपोभूमि मथुरा में 1008 ठुंडी यज्ञ किया, उस समय पर उन्होंने एक घोषणा की थी, देव परिवार, गायत्री परिवार का निर्माण किया। साथ में घोषणा कर दी युग निर्माण, पूरे युग का काल का परिवर्तन करने का निर्माण करने के लिए उन्होंने उनका संकल्प था। इसका आधार रखा विचार करांद अभियान, विचार करांद अभियान। आप सब क्या मैं तो इतना ही कलश यात्रा के बारे में क्या कहना सूक्ष्म में कहना चाहूँगा। अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम मनोज शर्मा शैली, मैं यहाँ अलीगढ़ में जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सूक्ष्म में कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी सुमन बाला बहन जी और सुखवासी बाबूजी ने सब कुछ बता दिया है कि हम लोग से मतलब युवा लोग या जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी है, जिसको अपर क्लास ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं, जिनकी धर्म अध्यात्म के बारे में कुछ बड़ी नकारात्मक मानसिकता थी, नकारात्मक विचारधारा थी, वो मतलब ये सोचते थे कि धर्म एक पिछड़ेपन की चीज़ है। लेकिन हमारे परम पूजनीय गुरुदेव ने हमारी पौराणिक विरासत, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे वेदों का, हमारे उपनिषद का, हमारे जितने भी जो हमारे 30 त्योहारों का, पर्व प्रथाओं का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, उन्होंने इसका बड़ा एक वैज्ञानिक व्याख्या की, इसकी बड़ी तार्किक व्याख्या की और इसकी दार्शनिक व्याख्या करके, आध्यात्मिक और धार्मिक व्याख्या करके इसकी प्रमाणिकता को उन्होंने साबित किया। और ये मैसेज उन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो धर्म को एक संकीर्णता के दृष्टिकोण से देखते थे, उनको ये समझाया और बताया कि हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है। उन्होंने धर्म को एक जीवन जीने की कला के रूप में जनता के सामने रखा, प्रस्तुत किया। और उसी का ये कारण है आज करोड़ों लोग इस पूरे विश्व में, आज करोड़ों लोग आज अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से हम धर्म की सही व्याख्या करें, अध्यात्म की सही व्याख्या करें, उनको ये प्रूफ करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगी, गुरुदेव ने लिखा कि युग परिवर्तन जो होगा वो विचार क्रांति अभियान के द्वारा होगा और गायत्री मंत्र की साधना की शक्ति से होगा। इसीलिए हम लोग जनीन को, क्योंकि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की देवी है, जब सद्बुद्धि नहीं आएगी तो सतयुग नहीं आएगा। तो इसीलिए गायत्री मंत्र जनीन करना पड़ेगा, हमें यज्ञ को जनीन करना पड़ेगा। जिस समय जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो युद्ध के समापन पर भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो विषाक्तता आज पूरे विश्व में फैल गई है, राक्षसों को तो मार लिया, मनों से लेकर घरों तक, पृथ्वी का आकाश तक विषाक्तता है, पड़ेगा और यज्ञ करना पड़ेगा। अरे